अस्सलाम वालेकुम प्यार नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल का ये आने वाला पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? मोहब्बत, कैरियर, सेहत और माली मामलात में आप किस तारे क्या कहते हैं? आज की वीडियो में हम तफसील से आपके बुर्ज के मुताबिक हफ्तावार पेशन गोई पेश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हफ्ते अपनी किस्मत का हाल सबसे पहले मिले। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं कि आने वाले इस हफ्ते 31 मार्च तक 6 अप्रैल 2025 आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। वीकली हॉरोस्कोप 31 मार्च टू 6 अप्रैल 2025। लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर हॉरोस्कोप 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला ये हफ्ता मुख्तलिफ पुरजों के लिए नित नए मौके और चैलेंजेस लेकर आएगा। कुछ अफराद के लिए ये कामयाबी, खुशी और तरक्की का सबब बनेगा, जबकि कुछ को एहतियात और सब्र से काम लेना होगा। तारों की हरकत माली अमूर, सेहत, तल्लुकात और पेशा वराना जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। इस हफ्ते में कुछ लोगों को गैर मुतवक्के खुशखबरियां मिल सकती हैं, जबकि दूसरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सोच समझकर फैसले लेने और हालात के मुताबिक हिकमत अमली अपनाने का है ताकि मुस्बत नताइज हासिल किया जा सके। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, एरीज के लिए हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए मिला जुला असर रखता है। कुछ मामलात में मुहतात रहने की जरूरत है, जबकि माली और समाजी मामलात में बेहतरी के इम्कानात हैं। नंबर 1, सफर और एहतियात। राहु के असर की वजह से गाड़ी चलाते वक्त खास तौर पर मुहतात रहें, खास तौर पर चौराहों और तेज मोड़ों पर। लापरवाही किसी हादसे का सबब बन सकती है, इसलिए आंखें और कान खुले रखें। नंबर 2, माली मामलात। मुश्तरी के असर की वजह से आपकी माली हालात बेहतर होने का इम्कान है। आपके अहले खाना भी पैसा बचाने या जमा करने में आपका साथ देंगे। ये वक्त है कि माली तौर पर होशियारी दिखाएं और बचत को तरजीह दें। नंबर 3, समाजी तल्लुकात। इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी अहम या बाअसर शख्सियत से हो सकती है। इस मौके को जाया न करें, बल्कि अपने तल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए खुद भी कोशिश करें। ये मुलाकात आपके लिए इज्जत, वकार और रिश्तों में मजबूती का सबब बन सकती है। नंबर 4, कारोबार और राजदारी। कारोबारी अफराद को अपने मंसूबे हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करना चाहिए। हर बात हर किसी को बताना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसलिए मुहतात रहें। नंबर 5, तलीमी मामलात। कुछ तलबा को कुछ मज़ामीन समझने में दुश्वारी हो सकती है। अगर मुसलसल मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। बस हौसला न हारें, अपने मकसद पर नजर रखें और लगन के साथ मेहनत करें। बुर्ज हमल वालों के लिए अहम हदायत। गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहें, माली तौर पर समझदारी से काम लें, समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, कारोबारी राजों को महफूज रखें, तलीमी मुश्किलात का डट कर सामना करें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टॉरस के लिए हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता बुर्ज सोर वालों के लिए मजबूरी तौर पर मुस्बत साबित होगा, खास तौर पर सेहत, खुदतमाती और तलीमी मैदान में बेहतरी के इम्कानात हैं। ताहम माली मामलात और घरेलू ताल्लुकात में कुछ एहतियात की जरूरत है। नंबर 1, सेहत और तवानाई। इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप जिंदगी के दीगर शोबों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। खुदतमाती और हौसला बढ़ेगा, जिसकी बदौलत आप मुश्किल फैसले भी आसानी से ले सकेंगे। नंबर 2, माली मामलात। राहु के असर की वजह से आप इस हफ्ते आराम व आसाइश की चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा अखराजात मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करें। नंबर 3, घरेलू जिंदगी। घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें, वरना घर के अफराद नाराज हो सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें और उनकी जरूरत का ख्याल रखें। नंबर 4, कैरियर और तल्लुकात। आप दूसरों के साथ बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि लोग आपकी राय को ज्यादा अहमियत ना दें। इससे आपको तन्हाई का एहसास हो सकता है और कैरियर की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ सकती है। हौसला न हारें और मुस्बत रवैया बरकरार रखें। नंबर 5, तालीम और कामयाबी। ये हफ्ता इन तुलबा के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो सरकारी इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। सियारों की मुस्बत तब्दीली इनकी किस्मत का साथ देगी और वो कामयाबी हासिल करेंगे। बुर्ज सोर वालों के लिए अहम हदायत। फजूल खर्ची से बचें और माली मामलात में समझदारी दिखाएं। घरेलू जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई आपकी राय को अहमियत ना दे तो मायूस ना हो, अपने काम पर तवज्जो दें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा जेमिनी, हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता बुर्ज जोजा वालों के लिए मिला जुला साबित हो सकता है। सेहत के मामले में मुहतात रहने की जरूरत है, जबकि माली और घरेलू जिंदगी में बेहतरी के इम्कानात हैं। नंबर 1, सेहत का ख्याल रखें। कुछ अफराद को सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से अस्पताल जाने की नौबत भी आ सकती है। शुरू से ही एहतियात बरतें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नंबर 2, माली मामलात और घरेलू जिंदगी। राहु के असर की वजह से आपकी माली हालत बेहतर हो सकती है। इस बेहतरी के बायस आप घरेलू जरूरियात की खरीदारी बआसानी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ घर वालों को खुशी मिलेगी, बल्कि आपको भी आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। नंबर 3, दोस्तों और फैमिली का साथ। इस हफ्ते आपके दोस्त और घर वाले आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मुश्किल वक्त में इनका ताउन हासिल होगा, जो आपको ज़हनी सुकून देगा। नंबर 4, मुलाजमत और कैरियर। ज़हल के असर की वजह से आपकी पेशा वराना सलाहियतों का इम्तिहान लिया जा सकता है। अपनी मेहनत और लगन को बरकरार रखें ताकि अपनी पसंद के नताइज हासिल कर सकें। अगर मुश्किलात पेश आए तो अपने बुजुर्गों के तजर्बात से फायदा उठाएं। नंबर 5, तालीम और बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद। जो तुलबा बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, इन्हें मजीद मेहनत करने की जरूरत होगी। मुमकिन है कि किसी अहम दस्तावेज की कमी की वजह से कुछ रुकावटें आए। मायूस न हो, अगले मौके के लिए खुद को तैयार रखें और मुस्तकिल मेहनत करें। बुर्ज जोजा जेमिनी वालों के लिए अहम हदायत। सेहत का खास ख्याल रखें और
लापरवाही ना बरतें, माली मामलात में समझदारी से काम लें। कैरियर में कामयाबी के लिए मेहनत और तजर्बाकार अफराद की रहनुमाई हासिल करें। बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद जरूरी कागजात मुकम्मल रखें। बुध के दिन गरीब बच्चों को स्कूल की किताबें अतिया करें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान, हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता बुर्ज सुल्तान वालों के लिए मुस्बत असरात लेकर आ रहा है। खास तौर पर सेहत, माली मामलात, खानदानी जिंदगी और तालीमी मैदान में अच्छी खबरें मुतवक्को हैं। नंबर 1, सेहत और फिटनेस। इस हफ्ते खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन खेलते वक्त हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं ताकि किसी इन्फेक्शन या चोट से महफूज रह सकें। नंबर 2, माली इस्तेहकाम और सरमायाकारी। मुश्तरी के मुस्बत असरात की बदौलत माली हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो सिर्फ तजर्बाकार और बुनियादी सोच रखने वाले अफराद की मशावरत से करें। मुहतात हिकमत अमली अपनाएं ताकि पैसे महफूज रहें और मुनाफा भी हासिल हो सके। नंबर 3, खानदानी तल्लुकात और घरेलू जिंदगी। खानदानी मसाइल जो काफी अरसे से चल रहे थे इस हफ्ते हल होने के इम्कानात हैं। इसके नतीजे में घर में भाईचारा और हम-आहंगी बढ़ेगी। घर के कामों में खास तौर पर खवातीन की मदद करें ताकि घर में खुशगवार माहौल बरकरार रहे। नंबर 4, वादे और जिम्मेदारी। किसी भी वादे को करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप जाती जिंदगी में किसी दबाव या कशमकश का शिकार हैं तो गैर जरूरी जिम्मेदारियां लेने से गुरेज करें ताकि बाद में परेशानी न हो। नंबर 5, तालीम और कामयाबी। अगर आप इम्तिहानी नताइज का इंतजार कर रहे थे तो इस हफ्ते कोई खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं। खास तौर पर वो तुलबा जो घर से दूर रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके लिए ये हफ्ता वालिदैन की तरफ से मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने का बाइस बन सकता है। बुर्ज सुल्तान वालों के लिए अहम हदायत। सेहत के लिए जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लें लेकिन हिफाजती तदाबीर अपनाएं। माली मामलात में सोच समझकर और तजर्बाकार अफराद की रहनुमाई के साथ सरमायाकारी करें। खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ताउन करें और वादे करते वक्त हकीकत पसंद रहें। तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए खुशखबरी मुतवक्को है, अपनी मेहनत जारी रखें। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। बुर्ज असद के लिए हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता ज़हनी सुकून, माली मामलात, ताल्लुकात और कैरियर के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। कुछ चैलेंजेस के बावजूद मौके भी मौजूद होंगे। नंबर 1, ज़हनी और जिस्मानी सुकून। हालिया दिनों में आप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहे हैं, इसलिए आराम करना जरूरी है। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। नंबर 2, शादीशुदा अफराद के लिए एहतियात। अगर शादीशुदा है तो इस हफ्ते अपनी औलाद की सेहत का खास ख्याल रखें। रहू के असरात की वजह से बच्चों की सेहत पर गैर मुतवक्की अखराजात हो सकते हैं जो माली दबाव का बाइस बन सकते हैं। नंबर 3, माली मामलात और दोस्ती के असरात। गैर जरूरी अखराजात से बचें ताकि मुस्तकबिल में माली परेशानी ना हो। ऐसे अफराद से दूर रहें जिनकी बुरी आदत आप पर मनफी असर डाल सकती हैं। अपने अहले खाना को भी इन गैर जरूरी तल्लुकात से महफूज रखें। नंबर 4, कैरियर में तरक्की के मौके। मुश्तरी के मुस्बत असरात की वजह से माजी की मेहनत का फल मिलने का इम्कान है। अगर आप कैरियर में तरक्की चाहते हैं तो इस हफ्ते अपनी पूरी तवज्जो काम पर मरकूज रखें। जो मौके पहले नहीं मिले वो अब आपके सामने आ सकते हैं। नंबर 5, इज्जत व मकाम की बहाली। अगर आप अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहते हैं तो बेहतर कारकर्दगी दिखाने की जरूरत होगी। तैयारी शुरू करें और अगर जरूरत हो तो किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेकर अपनी महारतें बढ़ाएं। बुर्ज असद वालों के लिए अहम हदायत। आराम करें और ज़हनी सुकून पर तवज्जो दें। बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। गैर जरूरी अखराजात से बचें। मनफी सोहबत से दूर रहें और अपने अहले खाना को भी महफूज रखें। कैरियर में कामयाबी के लिए मेहनत करें, तरक्की के मौके मिल सकते हैं। इज्जत व मकाम बहाल करने के लिए अपनी सलाहियतों पर काम करें। हमारा 6वां बुर्ज है बुर्ज सुमला, विरगो के लिए हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता सेहत, माली मामलात, घरेलू माहौल और कैरियर के लिहाज से कुछ मुस्बत और कुछ चैलेंजिंग पहलू रखता है। नंबर 1, सेहत के मामलात। अगर आप पहले से बदहजमी, कमजोरी या मैदे के मसाइल में मुब्तला थे तो इस हफ्ते इनमें कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन छोटे मोटे मसाइल जैसे जुकाम और सर्दी से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। नंबर 2, माली इस्तेहकाम और किस्मत का साथ। आमदनी में इजाफा मुतवक्को है लेकिन अखराजात भी इसी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। खुशकिस्मती से आप किसी बड़ी माली परेशानी का शिकार नहीं होंगे। घर की सफाई के दौरान कोई कीमती चीज मिलने का इम्कान है जो पहले गुम हो चुकी थी और इससे घरेलू माहौल खुशगवार हो जाएगा। नंबर 3, घरेलू जिंदगी और तल्लुकात। आपको घर के छोटे अफराद की तालीम में मदद करनी चाहिए जिससे वालिदैन आप पर फख्र महसूस करेंगे। इससे आपको ज़हनी सुकून और खुशी भी मिलेगी। नंबर 4, कैरियर और काम की तवज्जो। दफ्तर में आपका दिल नहीं लगेगा क्योंकि आपके जहन में कैरियर से मुतल्लिक खदशात चलते रहेंगे। इस उलझन को कम करने के लिए योगा या मुराकबा मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 5, तालीम और कामयाब। तुलबा को अपनी तवज्जो और मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस हफ्ते अपनी अना पर काबू रखें और अपनी क्लास में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं ताकि उस्तादा और वालिदैन से तारीफ हासिल कर सकें। बुर्ज सुमला के लिए अहम हदायत। इस हफ्ता के लिए सेहत का खास ख्याल रखें, खास तौर पर मौसमी बीमारियों से बचें, गैर जरूरी अखराजात से बचें ताकि माली इस्तेहकाम बरकरार रखे। खानदान के साथ वक्त गुजारें, घरेलू तल्लुकात मजीद मजबूत
मजबूत होंगे। कैरियर में उलझन को दूर करने के लिए मुस्बत सरगर्मियां अपनाएं, तालीम में मेहनत जारी रखें, ये कामयाबी का वक्त हो सकता है। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिजान लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता सेहत, माली मामलात, तल्लुकात और कैरियर के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव का हामिल हो सकता है। नंबर 1, सेहत और तर्ज जिंदगी। इस हफ्ते आप अपनी सेहत के बारे में ज्यादा मुहतात नजर आएंगे और मुतवाज़न ग़िज़ा अपनाने की कोशिश करेंगे। अपनी रोजमर्रा की रूटीन बेहतर बनाएं ताकि अच्छी सेहत से लुत्फानंदोज़ हो सकें। नंबर 2, माली मामलात। आपको अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ आज पर ध्यान देने की बजाय मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखना होगा। गैर जरूरी तफरीह और अखराजात से बचें ताकि माली मामलात में इस्तेहकाम बरकरार रहे। नंबर 3, तल्लुकात और समाजी जिंदगी। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो दूसरों की मदद को किसी मौजे की तरह देखें, बल्कि खुद पर एतमाद रखें। महबूब के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के मौके मिल सकते हैं। इस मौका पर कोई तोहफा या सरप्राइज देना अच्छा साबित होगा। ये हफ्ता रोमांस और करीबी तल्लुकात के लिए मुस्बत साबित हो सकता है। नंबर 4, कैरियर और तालीम। आपको जज्बात पर काबू रखना होगा क्योंकि ऐशो इशरत की तरफ ज्यादा झुकाव आपके कैरियर पर मनफी असर डाल सकता है। अगरचे आपका दिल पढ़ाई में लगेगा और आप क्लास में उस्तादा से सवालात करते नजर आएंगे, लेकिन कैरियर के हवाले से लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। उस्तादा और हम जमात आपकी दिलचस्पी और मेहनत से मुतासिर होंगे। बुर्ज मिजान वालों के लिए इस हफ्ता अहम हदायत। सेहत के मामले में मुहतात रहें और मतवाज़न खुराक लें, फजूल खर्ची से बचें और मुस्तकबिल के माली इस्तेहकाम पर तवज्जो दें। दूसरों की मदद पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें, खुद पर एतमाद करें। कैरियर और तालीम पर ध्यान दें, तफरीह में हद से ज्यादा ना जाएं। रोमांस के मौके को मुस्बत अंदाज में लें, मोहब्बत भरे तल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो का हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता सेहत, मालियत, घरेलू जिंदगी, कैरियर और तालीम के लिहाज से मिला जुला रहेगा। कुछ मामलात में एहतियात बरतने की जरूरत होगी, जबकि बास मौके फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, सेहत और तर्ज जिंदगी। ज्यादा खाने की आदत मुश्किलात का बाइस बन सकती है। फूड पॉइजन, पेट दर्द, बदहजमी और गैस जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा खाने और अपनी खुराक में इतदाल रखने की जरूरत होगी ताकि सेहत मुतासिर ना हो। नंबर 2, माली मामलात। इस हफ्ते अचानक बड़ा मुनाफा होने के इम्कानात हैं, जिसके बाद आप सरमायाकारी करने का सोच सकते हैं। ताहम जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें। हर पहलू का बारीकबीनी से जायजा लेकर सरमायाकारी करें ताकि मुस्तकबिल में नुकसान से बचा जा सके। नंबर 3, घरेलू जिंदगी और ताल्लुकात। आपकी घरेलू जिंदगी पुरसुकून रहेगी और आप काम के बाद जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। पुरानी तस्वीरें और यादें ताज़ा होंगी जो आपको खुशी देगी। नंबर 4, कैरियर और कारोबार। आप अपने हासिल करदा मुनाफा को महफूज रखने और किसी नए काम की बुनियाद रखने के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ रहेंगे। सीनियर अफसरान और माहिरीन से मशवरा लेना बेहतर रहेगा ताकि आपके फैसले कामयाब साबित हों। नंबर 5, तालीम और सीखने के। इस हफ्ते तालिबे इल्मों को अपने मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए उस्तादा और बुजुर्गों की मदद लेना होगी। खुद से हर चीज समझने की कोशिश करने की बजाय तजर्बाकार अफराद से रहनुमाई लेना फायदेमंद साबित होगा, जिससे वक्त और तवानाई की बचत होगी। इनके लिए अहम हदायत। सेहत का खास ख्याल रखें, ज्यादा खाने और गैर सेहतमंद ग़िज़ा से परहेज करें। सरमायाकारी से पहले हर पहलू का बारीकबीनी से जायजा लें, जल्दबाजी से गुरेज करें। घरेलू जिंदगी में ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें, पुरानी यादें ताज़ा करें और खुशगवार लम्हात इंजॉय करें। कारोबारी और माली मामलात में सीनियर्स और माहिरीन से मशवरा लेना कामयाबी की कुंजी साबित हो सकता है। तालिबे इल्मों के लिए जरूरी है कि उस्तादा और बुजुर्गों की मदद लें ताकि इनकी मेहनत सही सिमत में हो। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस का हफ्तावार जायचा। ये हफ्ता सेहत, मालियत, घरेलू जिंदगी, कैरियर और तालीम के लिहाज से मुस्बत और तवानाई से भरपूर साबित हो सकता है। अगरचे कुछ मामलात में एहतियात की जरूरत होगी, लेकिन अमूमी तौर पर आपकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी। नंबर 1, सेहत और तर्ज जिंदगी। हफ्ते की शुरुआत सेहत के एतबार से काफी अच्छी रहेगी। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर खुद को बेहतर महसूस करेंगे। तफरीही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी भी किस्म की नशावर चीजों से परहेज करें वरना सेहत मुतासिर हो सकती है। नंबर 2, माली मामलात और कैरियर। अगर आप सरकारी शोबे में काम करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। हुकूमती सतह पर किसी इनाम या मिराद के मिलने की इम्कानात है। सूरज के चौथे घर में होने की वजह से माली हालात में बेहतरी आएगी और आपको गैर मुतवक्के मुनाफा हासिल हो सकता है। नंबर 3, घरेलू जिंदगी और तल्लुकात। ये हफ्ता घरेलू जिंदगी के लिए खुशगवार साबित होगा। अहले खाना के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। दोस्तों और करीबी अफराद के साथ बाहर खाने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बन सकता है जो आपके ताल्लुकात में मजीद मजबूती लाएगा। तो हाइफ के तबादले का ये बेहतरीन वक्त है। किसी खास शख्स के लिए तोहफा खरीद कर ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा कर सकते हैं।
नंबर 4, कामयाबी और अहदाफ। आप खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से अपने मकसद पर भरपूर तवज्जो दे सकेंगे। इस हफ्ते के दौरान आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर सकते हैं और खुद को एक डेडलाइन भी दे सकते हैं। वस्त हफ्ता के बाद कामयाबी के इम्कानात मजीद बढ़ेंगे अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे। नंबर 5, तालीम और सीखने के मौके। तालीम के मैदान में आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। हफ्ते के आगाज में हालात कदरे मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहेंगे तो वस्त हफ्ता के बाद वाज़ह कामयाबी हासिल करेंगे। बुर्ज कौस वालों के लिए अहम हदायत इस हफ्ता के लिए: अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासतौर पर ज्यादा मस्ती और पार्टी में हद से ना बढ़े। सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ता खुशखबरी ला सकता है, लिहाजा मौके से फायदा उठाएं। घरेलू जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखें और करीबी अफराद के साथ वक्त गुजारें। अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज रखें और मेहनत करें। कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। तालीमी मैदान में कामयाबी के लिए मुस्तकिल मसाजी जरूरी होगी। मेहनत करें और उस्तादों से रहनुमाई हासिल करें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। हफ्तावार जायचा। यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के हामलीन के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में मिला जुला असर रखेगा। सेहत, मालियत, तल्लुकात, कैरियर और तालीम में कुछ चैलेंजेस के साथ मुस्बत मौके भी मौजूद होंगे। नंबर 1, सेहत और तर्ज जिंदगी। ज़हल के पहले घर में मौजूद होने की वजह से सेहत के मामलात पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। जहनी दबाव से बचने के लिए मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें, जैसे मुराकबा, योगा और हल्की फुल्की वर्जिश। नींद की कमी या बेचैनी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए नींद का खास ख्याल रखें। नंबर 2, माली मामलात और सरमायाकारी। मुश्तरी के दूसरे घर में जल्ब अफरोज होने की वजह से माली हालात मुस्तहकम रहेंगे। गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करें। सरमायाकारी के नए मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। अगर आप किसी बड़े माली मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं तो तजर्बाकार अफराद से मशवरा जरूर करें। नंबर 3, घरेलू जिंदगी और तल्लुकात। इस हफ्ते घरेलू मामलात में कुछ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर वालिदैन या शरीक हयात के साथ तलाफात मुमकिन हैं। अपने अल्फाज पर काबू रखें और जज्बाती फैसले करने से गुरेज करें। दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए खुशगवार साबित होगा। नंबर 4, कैरियर और पेशेवराना जिंदगी। ज़हल के पहले घर में होने की वजह से कैरियर के मामलात में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी जरूरी होगी। आपके काम की मेहनत का सिला जल्द मिल सकता है, लेकिन कुछ मुश्किलात का सामना भी होगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए हफ्ता मौके पैदा कर सकता है। अपने सीनियर्स और साथियों के साथ मुस्बत रवैया रखें ताकि काम की जगह पर माहौल साजगार रहे। नंबर 5, तालीम और सीखने के मौके। बुर्ज जद्दी के तुलबा को इस हफ्ते अपनी तालीम पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि तवज्जो बढ़ने के इम्कानात हैं। खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप नए चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत और मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ें। नए सीखने के मौके आपके लिए खुल सकते हैं। किसी कोर्स या ट्रेनिंग में दाखिल लेने का ये बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अहम हदाया। नंबर 1, ज़हनी सुकून के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट मुराकबा करें। नंबर 2, माली फैसले करने से पहले माहिरीन से मशवरे लें और फजूल खर्ची से परहेज करें। नंबर 3, घरेलू मामलात में तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। नंबर 4, कैरियर में सब्र और मुस्तकिल मजाजी से काम लें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। नंबर 5, तालीमी मैदान में मेहनत करें और किसी अच्छे उस्ताद या कोच से रहनुमाई हासिल करें। रोजाना याकयूमों का विर्द करें कसरत के साथ। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि हफ्तावार जायचा कैसा रहेगा। यह हफ्ता आपके लिए सेहत, मालियत, कैरियर, तल्लुकात और तालीमी मैदान में अहम असरात रखता है। नंबर 1, सेहत और तर्ज जिंदगी। जिस्मानी और जहनी तौर पर आप बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन जहनी तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और असूलों की पाबंदी करने से तवील मुद्दती फायदा होगा। मतवाज़न खुराक और वर्जिश पर तवज्जो दें ताकि किसी जिस्मानी परेशानी से बचा जा सके। नंबर 2, माली मामलात और सरमायाकारी। ये हफ्ता माली लिहाज से मुस्बत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। ताहम हर किस्म की पुरकशिश मगर खतरनाक सरमायाकारी से बचने की हदायत दी जाती है। माली फैसले करते वक्त तजर्बाकार अफराद से मशवरा करें ताकि नुकसान से महफूज रहें। नंबर 3, घरेलू जिंदगी और तल्लुकात। इस हफ्ते किसी करीबी दोस्त या घर के फर्द का रवैया गैर मुतवक्के और अजीब हो सकता है। इनको समझाने में वक्त और तवानाई सरफ हो सकती है, लिहाजा सब्र और हिकमत अमली से काम लें। घरेलू मामलात में गैर जरूरी बहस से गुरेज करें और तल्लुकात में तवाज़न बरकरार रखें। नंबर 4, कैरियर और पेशेवराना जिंदगी। ज़हल के पहले घर में मौजूद होने की वजह से कैरियर के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत नहायत कारगर होगी। आपकी जिंदगी में एक हमसफर या नया मौका सामने आ सकता है, जिस पर वालिदैन से मशवरा लेना जरूरी होगा। अगर वालिदैन की राय को नजरअंदाज किया गया तो बाद में वो एतराज कर सकते हैं, जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना हो सकता है।
سکتا ہے۔ نمبر 5، تعلیم اور سیکھنے کے مواقع۔ اس ہفتے برج دلوں کے طلباء بھرپور محنت کریں گے اور اس کا مثبت نتیجہ حاصل کریں گے۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں، لہٰذا دل لگا کر پڑھائی پر توجہ دیں۔ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے استاد اور ماہرین سے رہنمائی لیں۔ برج دلوں والوں کے لیے کچھ اہم ہدایات اس ہفتے کے لیے۔ ذہنی سکون کے لیے روزانہ مراقبہ اور مثبت سوچ اپنائیں۔ کسی بھی مالیاتی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کریں۔ گھریلو معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیں اور جذباتی فیصلوں سے پرہیز کریں۔ کیریئر کے اہم فیصلے کرنے سے پہلے والدین اور ماہرین کی رائے لیں۔ تعلیم کے میدان میں محنت کریں کیونکہ اس ہفتے کا فائدہ محنتی طلباء کے حق میں ہوگا۔ روزانہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کریں، یہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارا 12واں برج ہے برج حوت یعنی پائسیس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو ہفتہ وار ذائچہ۔ اس ہفتے برج حوت والوں کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ آپ کی صحت میں بہتری آئے گی جس سے آپ خود کو ہلکا اور تر و تازہ محسوس کریں گے۔ اگر آپ کسی ذہنی دباؤ یا پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جو آپ کو خوشی اور سکون دیں، جیسے ورزش، چہل قدمی یا اپنے پسندیدہ مشاغل میں وقت گزارنا۔ مالی معاملات۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ جو رقم آپ والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے وہ بچنے لگے گی کیونکہ ان کی صحت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسے بچا کر کسی بہتر مقصد کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ خاندانی زندگی۔ یہ ہفتہ آپ کے گھر میں سکون اور خوشی لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی احتیاط کی ضرورت بھی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے یا گم ہو جائے جس سے گھر والے ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے خاص دھیان رکھیں کہ کوئی نقصان نہ ہو۔ کیریئر اور نوکری۔ دفتر میں اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کے مطابق نتائج نہیں مل سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی قریبی ساتھی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے یا اپنے فائدے کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے محتاط رہیں اور اپنی ہر بات اور فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ تعلیم اور طلباء کے لیے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہفتے کا درمیانی حصہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ سیاروں کی پوزیشن آپ کے لیے کامیابی کی راہیں کھول رہی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت اور مالی معاملات کے لحاظ سے مثبت رہے گا، لیکن دفتر اور گھر میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ محنت جاری رکھیں اور کسی بھی مشکل وقت میں صبر سے کام لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مجموعی طور پر اوورآل یعنی 12 بروج کے لیے یہ ہفتہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن قائم رکھنے کا ہوگا۔ کچھ کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل سکتے ہیں جبکہ دوسروں کو محتاط رہنے اور سمجھداری سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہوگی۔ سیاروں کی چال ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، محنت اور مثبت رویہ اپنانا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو لوگ اس ہفتے دانش مندی سے قدم بڑھائیں گے وہ مستقبل میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے، لہٰذا اپنی توانائی کو صحیح سمت میں لگائیں اور ہر موقع سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ذائچہ ایک عمومی رہنمائی ہے، اسے رہنمائی کے طور پر لیں اور اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ عقل مندی اور تدبر کے ساتھ کریں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حقیقی کامیابی محنت، نیک نیتی اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی تاریخ پیدائش اور نام کا پہلا حرف بتائیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ہفتے کا ذائچہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر ذائچہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا برج کیا کہتا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، جو ہم بھی اسٹاک ورڈز کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ذائچے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔